चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, इसे क्यों पढ़ना है और आप पढ़ रहे हैं तो इससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है, कैरियर क्या है। आवाज क्लियर है तो यस, ऐसे नहीं तो ऐसे। क्लियर है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से रिपीट कर दूं। मैंने पहले बताया था, हम लोगों का ये कई महीनों का सफर है। संडे 12 बजे और थर्सडे शाम को 9 बजे हम लोग मिलेंगे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। क्लास हमारी रेगुलर चलेगी। उम्मीद करते हैं कि क्लास में सभी लोग कंटिन्यू रहेंगे। इन केस अगर किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं तो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएगी। परंतु ये जो क्लासेस हैं ये बेसिक क्लासेस हैं, और बेसिक क्लासेस जो होगी वो पब्लिक होगी। वो यूट्यूब पे भी रहेगी जिसे पब्लिक भी देख सकती है। बट जैसे ही एडवांस क्लासेस में हम लोग जाएंगे तो वहां पे आपको एक पासवर्ड और आईडी दिया जाएगा। उस आईडी और पासवर्ड के द्वारा ही आप रिकॉर्डेड वीडियोस को देख सकते हैं, वरना एडवांस वीडियोस को ऐसे कोई भी नहीं देख सकता। वो वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां का आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसके द्वारा ही आप देख सकते हैं। बट अभी जो बेसिक बेसिक क्लासेस है वो क्लासेस पब्लिक है और यूट्यूब पे भी है और सभी लोग उसको देख सकते हैं। सबको पता है कि हम लोगों को लिखना बहुत ज्यादा है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो क्लास में बैठने से पहले थोड़ा पानी वानी भी रख लें ताकि ज्यादा उठना नहीं पड़े। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बरकरार करके क्लास को करें। सेकंड, कॉपी पेन रखें। क्योंकि लिखना आप ही को है, नोट्स आप ही को तैयार करना है। आप जितना अच्छा नोट्स तैयार करेंगे आगे आप उतना अच्छा लोगों को प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो ये आपको ही लिखना है, आपको ही समझना है। कुछ ही ऐसे पीडीएफ्स हैं जो आपको दिए जाएंगे जब क्लास कंप्लीट होंगे। ये है कुछ क्लास से रिलेटेड बातें। जब आपका चैप्टर या टॉपिक्स कंप्लीट होगा, भी अभी जैसे मान लीजिए हम एक टॉपिक लिए, उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास जितने भी क्लासेस में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना क्यों इम्पोर्टेंट है ये जान लीजिए। जैसे ही आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाती है तो उस टॉपिक के अगेंस्ट आपका एक डाउट क्लास लिया जाएगा। डाउट क्लास फुल्ली डेडिकेट होगा फॉर योर क्वेश्चन आंसर। आपके डाउट्स के लिए वो क्लास डेडिकेट करेंगे हम। बट वो लाइव जो लोग अटेंड करेंगे उन्हीं लोगों को ये फैसिलिटीज है कि वो डाउट क्लास को अटेंड कर पाएंगे। और डाउट क्लास में आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, उसमें सारे के सारे सिर्फ डाउट्स ही क्लियर किए जाएंगे। मान लो एग्जाम्पल, हम कुछ चैप्टर्स अभी पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर आपको समझ में तो आ गई, परंतु उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं ये नंबर यहाँ नहीं, यहाँ के अलावा यहाँ भी हो सकता था क्या, इसका और यूज हो सकता था क्या, इसको हम और किस तरीके से यूज कर सकते थे, तो ये सारे डाउट्स आपके डाउट क्लास में क्लियर होंगे। तो एक पूरा डाउट क्लास हम डेडिकेट करेंगे जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग को क्लियर हो गया कि हम लोग संडे को 12 बजे और थर्सडे को शाम में रात में 9 बजे मिल रहे हैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। और क्लास इसी प्रकार हम लोगों की कंटिन्यू चलेगी। तो ये हो गई हमारी क्लास से रिलेटेड कुछ बातें। अब थोड़ी सी हम लोग ब्रीफ जान लेते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में कि आखिर जो आप न्यूमरोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं उस न्यूमरोलॉजी का क्या काम है। ये जो न्यूमरोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं ये न्यूमरोलॉजी हमारे
व्यक्तित्व के बारे में, हमारे स्वभाव के बारे में, हमारे भाग्य के बारे में, हमारे कैरियर के बारे में बताती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी है वैसे ही न्यूमरोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी ग्रहों के आधार पे बताए जाते हैं, न्यूमरोलॉजी भी ग्रहों से ही नंबर लिए गए हैं और ग्रहों के आधार पे ही बताए जाते हैं। और इसमें नंबर्स का गेम है, ये अंकों का खेल है। न्यूमरोलॉजी इज अ गेम ऑफ नंबर्स। तो ये नंबर्स का गेम है और इस नंबर के द्वारा हम अपने भाग्य को जानते हैं, समझते हैं, और हमारा लाइफ आगे और कैसे चलने में इजी हो, थोड़ी आसानी हो लाइफ चलने में, लाइफ में जो हेडल्स आ रहे हैं वो हेडल्स कम कैसे हो, उसमें मदद करता है हमारा ये न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी को ही हिंदी में अंक शास्त्र भी कहते हैं। क्लियर हुआ? बाकी लोगों का वीडियो ऑन क्यों नहीं है? न्यूमरोलॉजी का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। क्या इससे पैथागोरस नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका इजाद किया था। हमारे नॉर्थ के साइड के जो पारस पराशर ऋषि और वाराह ऋषि ने इसको ढूंढा था। सो बहुत प्राचीन विद्या है ये हमारी। और इसमें अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं कि हम कौन सा न्यूमरोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। पैथागोरस पढ़ने जा रहे हैं, चैलेंजियन पढ़ने जा रहे हैं, वैदिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये इस पे ये है। तो हम लोग इसमें वैदिक भी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, ये हमारी हेल्प कैसे करती है। इसमें हम जानेंगे कैरियर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम पार्टनर, अगर हमको बिजनेस करना है तो हम सही पार्टनर कैसे चुने। हमें किसी से प्यार मोहब्बत करना है तो मेरा जो लव पार्टनर है वो लव पार्टनर मेरा कैसा होना चाहिए। मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए जिसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है। तो इन सब चीजों में न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प करती है, जीवन को सही दिशा देने में मदद करती है। सब न्यू बॉर्न बेबी, जो नए नए बच्चे जो जन्म लेते हैं, उनके नामांकन में बहुत हेल्प करती है, उनकी कुंडली बनाने में मदद करती है। कुंडली सबकी बनती है, बट उन लोगों के लिए वरदान है न्यूमरोलॉजी, बिकॉज नाम जो है वो आजीवन साथ चलने वाला है। नाम हमारे साथ आजीवन चलता है और नाम का जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा काम करता है हमारे साथ। तो हमारे जो अंक है, हमें जो परमात्मा ने अंक प्रदान किए हैं, क्या उस अंक के हिसाब से हमारे नाम है, तो हम उसमें भी मदद करते हैं कि जो बच्चे जन्म लिए हैं उनका नाम सही रख लिया जाए। बच्चे किस डेट में पैदा हो ये भी हम लोग डिसाइड करते हैं। मान लो कि डॉक्टर ने 5-7 डेट दे दिया कि इस डेट में बच्चा पैदा हो सकता है, अगर हमसे कोई परामर्श लेता है तो उस बच्चे के अकॉर्डिंग उसका डेस्टिनी, उसका ड्राइवर, उसका कंडक्टर क्या होना चाहिए, वो किस डेट में पैदा होगा तो उसको क्या मिलने वाला है। जो 4-5 डेट्स मिले हैं उसमें से हम लोग 2-3 डेट्स निकाल के उसको देते हैं। तो इससे क्या होता है, लाइफ बहुत इजी हो जाता है। ये सब में हमारी मदद करती है। हेल्थ के बारे में बहुत हमारी मदद करती है न्यूमरोलॉजी। हेल्थ के बारे में कैसे मदद करती है, आप पहले से जान और समझ सकते हैं कि हमारा हेल्थ कैसा रहने वाला है। हमारा हेल्थ कैसा रहने वाला है, कौन से सेगमेंट को ज्यादा ध्यान देना है, हेल्थ के कौन से सेगमेंट पे ज्यादा विशेष चेकअप वगैरह करवाना है। तो इस पे न्यूमरोलॉजी काफी हेल्प करती है। सही समय का चयन करने में हेल्प करती है कि आपको अगर कोई काम करना है तो वो काम सही समय में, शुभ समय में हो। आपके लिए कौन सा वर्ष, कौन सा महीना, कौन सा दिन शुभ होगा, उसे चुनने में न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प करती है।
नाम को सुधारने में न्यूमरोलॉजी हमारी हेल्प करती है। ब्रांड्स नेम, हमारे नेम्स, अगर हम हमारे मतलब मीन्स की नाम के वाइब्रेशन को यदि आप सुधार ले, तो उससे क्या होगा, उससे सफलताएं आपको जल्दी मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल आप काजल जी का ले सकते हैं, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है। जब उनका नाम काजल था, वो काफी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जैसे ही उनका नाम काजोल हुआ, आज तक सफलता उनकी कदम चूम रही है। आज तक अजय देवगन से लेके दिलीप कुमार तक, अजय देवगन से लेके दिलीप कुमार तक जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो सारे के सारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना नाम चेंज किए हैं। और आप जाके गूगल सर्च भी कर सकते हैं कि जिन लोगों ने भी अपना नाम चेंज किया है, सफलता उनको कैसे मिलती चली गई है। अक्षय कुमार को आप देख सकते हैं, उन्होंने तो पूरा नाम ही चेंज कर लिया था। तो इस तरीके के आप सर्च कर सकते हैं। आपका लकी मोबाइल नंबर चूज करने में हेल्प कर सकता है, आपका स्पोर्ट्स चुनने में हेल्प कर सकता है, आपका प्रॉपर्टी, आपका गाड़ी नंबर, आपका फ्लैट नंबर, ये सब किस तरीके का होना चाहिए, जो आपके जीवन के आधार को और मजबूत करे, ये सब को चुनने में न्यूमरोलॉजी हमारी मदद कर सकता है। तो ये सब पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद आप क्या करेंगे, न्यूमरोलॉजी में क्या कैरियर है। न्यूमरोलॉजी में आप प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लोगों को सलाह दे सकते हैं, शादी का, कैरियर का, बिजनेस का, जितना अभी हमने बताया उन सब से रिलेटेड किसी भी चीज का आप सलाह दे सकते हैं। कंसल्टेंट बन सकते हैं, किसी भी कंपनी में बिजनेसमैन लोगों को सलाह दे सकते हैं। ये सब आप आपके कैरियर से रिलेटेड है कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब का क्लास करने के बाद आपका कैरियर क्या होने वाला है। अपना खुद का न्यूमरोलॉजी सेंटर खोल सकते हैं, ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी क्लास चला सकते हैं, नेम करेक्शन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, नाम और ब्रांड के नाम को सुधार के उनकी सफलता को बढ़ा सकते हैं। मोबाइल प्रॉपर्टी और व्हीकल न्यूमरोलॉजी से आप लोगों का भविष्य बता सकते हैं। अगर आपके सामने एक सिर्फ मोबाइल नंबर आ जाए, तो आप उसकी पूरी जीवनी बता सकते हैं कि सामने वाला का व्यक्तित्व, सामने वाला का जीवन कैसा है और आगे कैसा होने वाला है। तो आप इसके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप बुक ऑथर बन सकते हैं, मतलब न्यूमरोलॉजी के बुक लिखने के आप ऑथर बन सकते हैं। ये सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज है जो हम न्यूमरोलॉजी के क्लास को करके कर सकते हैं। इसमें कैरियर ग्रोथ के अगर आप सही तरीके से सीखते हैं और इसका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इंटरनेशनल लेवल के कंसल्टेंट बन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आज के डेट में लाखों लाख रुपए ले रहे हैं कुछ मिनट बात करने के। ठीक है, ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। फेमस सेलिब्रिटी, बिग बिजनेसमैन के लिए न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग कर सकते हैं, एक महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं। टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट की फीस हजारों से लाखों में होती है। आप अपने नाम से जाने जा सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। ये सारी जो है कैरियर ग्रोथ है आपकी, जिसको आप पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा, तो आपको आगे कैरियर चुनने में मदद करेगी। अब है ना, अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक विद्या नहीं है। न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक विद्या नहीं है, ये आप ना न्यूमरोलॉजी से लोगों को, जीवन को बदलते हैं, लोगों को दिशा देते हैं, लोगों को दशा देते हैं। लोग जो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन भरते हैं, उनको बूस्टअप करते हैं, उनको उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा भार आने वाला है ये न्यूमरोलॉजी के क्लास को करने के बाद। लोग को जो आप बताएंगे और जब लोगों को वो सूट करने लगेगा, तो लोग आपके पास आएंगे, आपके सम्मान में आपको सर झुकाएंगे। तो उस समय आपके पास इतनी ग्रेटिट्यूड होनी चाहिए कि ये न्यूमरोलॉजी का जो आपने कोर्स किया है, तो इससे क्या फायदे आपको सामने वाले को दे रहे हैं। क्लियर।
वेरी बैड, बहुत सारे लोगों का ये नहीं ऑन है, वीडियो ऑन नहीं है भाई। क्यों ऑन नहीं है? वीडियो ऑन कीजिए, फिर क्लास आगे बढ़ेगी। वीडियो ऑन कीजिए। हम अपना फीलिंग ये बता सकते हैं कि एक जो जो भी व्यक्ति अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में अ, एकदम परफेक्ट है ना, सच्चा है ना, उसके मन में कोई ये नहीं है कि मुझे लोगों को बेवकूफ बनाना है या अंधविश्वास भरना है। तो ऐसे जो न्यूमरोलॉजिस्ट लोग होंगे ना, वो सिर्फ आपके अंकों को नहीं देखेंगे, आपके नंबर्स को नहीं देखेंगे। ठीक है? ऐसे ऐसे ही न्यूमरोलॉजिस्ट बनने चाहिए कि जो सिर्फ आपके अंकों को ना देखे। क्लियर हुआ? जो सिर्फ आपके अंकों के नहीं देखे, आप आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके आत्मा कैसे पीड़ित है, या आपके आत्मा में क्या बातें चल रही है, आपके आत्मा के पुकार को सुन सके। ठीक है? तो जब आपके आत्मा को पुकार के सुनेगा, जब आपके जन्म तिथि को सिर्फ नहीं देखेगा, बल्कि आपके जीवन का पूरे पूरे के पूरे ब्लू प्रिंट को देख लेगा, तब जाके एक सक्सेस न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में आप साबित होंगे। यह विद्या सिखाती है कि हर एक व्यक्ति सुंदर कहानी है, और वह हर एक कहानी का जो अंक है, जो अक्षर है, वो सिर्फ अक्षर है। ठीक है? तो व्यक्ति के ऊपर आप ध्यान दें, उस तब उसके बाद उसके नंबर्स पर आप जाएं। जब आप सही अंक, सही समय और सही सलाह, जब आपको सही अंक, सही समय और सही सलाह मिलती है, तो एक आम इंसान भी अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकता है। मतलब कि सबका जन्म अंबानी के जिस दिन अंबानी जी का जन्म हुआ, उस दिन और लोगों का भी तो जन्म हुआ। लेकिन क्या सारे लोग अंबानी बन गए? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों की कमी है अभी हमारे अंदर। अभी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब विद्या के बारे में अनभिज्ञ हैं, बहुत नहीं जानते, और जानते भी है तो अंधविश्वास के रूप में ज्यादा जानते हैं। ये टोटल का टोटल एक साइंस है। जब आप इसको साइंस और लॉजिक के रूप में देखने लगेंगे ना, जब आप इसको समझने लगेंगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। चलिए, आप कॉपी पेन खोल लीजिए। यहाँ आपका न्यूमरोलॉजी का पूरा क्या है, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करता है, ये सब मैंने बता दिया। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट डे एंड फर्स्ट जर्नी। टॉपिक लिखिए, अंकों का खेल। लिख लिया? हमारा वजूद का जो शुरुआत होता है वो अंकों से ही होता है। एग्री करते हैं? सबसे पहले पूछा जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आप एड्रेस बताते हैं तो आपका घर का नंबर क्या है। आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपके गाड़ी का नंबर क्या है। आप मोबाइल खरीदते हैं तो आपके मोबाइल का नंबर क्या है।
आपका टिकट, अगर आप किसी चीज का खरीदते हैं तो टिकट का नंबर क्या है, होटल का नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, सार आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सारे नंबर्स चला रहे हैं। तो नंबर्स आपके जीवन का पूरा वजूद है। तो आप सोचिए कि ये जो अंकों का खेल है, इस ये आपको जो अंक मिले हैं, आप जो परमात्मा ने आपको जो नवाजा है अंकों से, कि आपका जन्म जिस दिन हुआ है, आपका जन्म हुआ क्यों है, आपको ये अंक मिले क्यों हैं, है ना? आपको ये अंक मिले क्यों हैं, ये सब जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके बारे में क्या बोलता है, आपका जन्म क्यों हुआ है, क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए, आगे आने वाले जीवन आपका कैसा होना चाहिए, ये सब जानने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ड्राइवर नंबर जानने के लिए। ठीक है। ड्राइवर नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, मूलांक। ड्राइवर नंबर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, मूलांक। और ड्राइवर नंबर हम कैसे निकालते हैं, ड्राइवर नंबर हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ अपने कॉपी में। जब आप डेट ऑफ बर्थ पूरा लिख लेंगे अपने कॉपी में, लिख लिया अपना डेट ऑफ बर्थ। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी लिखा है, 15/6/1980। अब जब हमको सिर्फ ड्राइवर निकालना है तो हमको क्या करना है, जो हमारा डेट है, जो हमारा डेट है, डेट क्या है हमारा यहाँ पे, 15, 1+5 = 6, ये हो गया हमारा ड्राइवर। अगर अब आप मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 9/6/1980, सेम डेट ऑफ बर्थ में मैंने सिर्फ आगे का डेट चेंज कर दिया। तो इसमें हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है, 9। तो इसका ड्राइवर नंबर हो जाएगा 9। दैट मीन्स कि जो सिंगल डिजिट में है वो सिंगल डिजिट में ही रहेगा, और जो डबल डिजिट में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंगल डिजिट में। मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर, तो हम क्या करेंगे, 2+5 = 7। दैट मीन्स कि सामने वाला का जो ड्राइवर नंबर है वो हो गया 7। क्लियर हुआ?
क्लियर हो गया सबको? अब लिखिए, ड्राइवर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर का मतलब होता है मूलांक। ड्राइवर का मतलब हिंदी में होता है मूलांक। ड्राइवर क्या बताता है? जो मूलांक है वो क्या बताता है? मूलांक बताता है आपके नेचर के बारे में, आपके पर्सनालिटी के बारे में। मतलब आपके, लिख लिया, मतलब आपके प्रकृति और प्रवृत्ति के बारे में जो है वो मूलांक बताता है। मूलांक क्या बताता है? आपके प्रकृति और प्रवृत्ति के बारे में जो है वो सिर्फ मूलांक बताता है। आप आप अंदर से कैसे हैं, आप क्या सोच सकते हैं, आप क्या सोचने वाले हैं, आप क्या व्यवहार करने वाले हैं, आपका व्यवहार कैसा होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका बोलना कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, ये सब कौन बताता है? ये सब बताता है ड्राइवर, मूलांक। क्लियर? ड्राइवर हमें बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किन गुणों के साथ जन्म लिया है। वो किस तरीके से सोचेगा, किस तरीके से रिएक्शन करेगा, किस तरीके से वो डिसीजन लेगा, कैसा रहेगा, ये व्यक्ति किस प्रकार का सपना देखता है और उनको कैसे हासिल करने की कोशिश करता है। पॉजिटिव और निगेटिव पहलू भी बताता है हमारा ड्राइवर नंबर, जो हमारा मूलांक नंबर है। ये हमारा ड्राइवर का पूरा विश्लेषण है कि हमारा ड्राइवर हमारे बारे में क्या क्या बताता है। अब है कंडक्टर, कि कंडक्टर कैसे निकालते हैं। कंडक्टर निकालने के लिए भी लेंगे, लिखिए अपना डेट ऑफ बर्थ, DATE, डेट, ये फॉर्मूला है, प्लस मंथ, प्लस प्लस ईयर, इज इक्वल टू कंडक्टर। डेट मंथ प्लस ईयर इज इक्वल टू कंडक्टर। ये है हमारा फॉर्मूला कंडक्टर निकालने का। आप यहाँ पे फिर से वही डेट ऑफ बर्थ लीजिए। 15 थे 1980। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 + 5 + 6
+1 +9 +8। जीरो नहीं लेंगे। = कैलकुलेट कीजिए। iPhone 6 = 30। इसका हो गया 30। फिर इसको अब हम क्या करेंगे? इसको भी 3। कौन बोर्ड पे ऐसे कर रहा है? आप लोग अपना मोबाइल का स्क्रीन छोड़ दीजिए। 3 + 0 = 3। तो इस बंदे का कंडक्टर क्या हो गया? 3। मतलब ड्राइवर क्या हो गया इसका? ड्राइवर 6 एंड कंडक्टर 3। क्लियर हो गया? यस तो बताइए यस। फिर ड्राइवर कंडक्टर निकालना आया, या फिर और भी आगे बढ़े? अब आप लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और ड्राइवर कंडक्टर निकाल लीजिए। नहीं, अगर नहीं क्लियर है तो बताइए, फिर और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। तो ड्राइवर प्लस कंडक्टर दोनों समझ आ गया कैसे निकालते हैं? तो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो आपके पास कंसल्टेंसी के लिए आता है, तो सबसे पहले आपको सामने वाले का मूलांक और भाग्यांक पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप आप यही करेंगे कि सामने वाले का ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालेंगे। यदि ड्राइवर प्लस कंडक्टर आपस में फ्रेंड है, मित्र हैं, तब तो जीवन बहुत आराम से चलने वाला है। लेकिन अगर ड्राइवर प्लस कंडक्टर आपस में एनिमी है, तो जीवन को बहुत उथल पुथल कर देंगे, बहुत ज्यादा उथल पुथल कर देंगे। जीवन ऐसा हो जाएगा मानो क्या कर ले। ठीक? तो ये ड्राइवर में एनिमी और फ्रेंड्स कैसे होते हैं, ये सब तो हम लोग आगे जानेंगे। बाकी कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करना है ड्राइवर कंडक्टर निकालने में, क्योंकि अगर ड्राइवर कंडक्टर का कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो पूरा का पूरा प्रिडिक्शन आपका गड़बड़ हो जाएगा। ड्राइवर व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण है, जबकि भाग्यांक किसी के जीवन का सफर और उद्देश्य क्या होगा ये बताता है। ड्राइवर आपके व्यक्तित्व का दर्पण है, लेकिन भाग्यांक आप क्या करिएगा, लाइफ में क्या करने वाले हैं, ये बताता है। तो दोनों का रोल ऐसा है। ड्राइवर बताता है आप कैसे होंगे, और कंडक्टर बताता है कि आप क्या बनेंगे और आपको क्या सीखना चाहिए। ड्राइवर बताता है कि आप कैसे होंगे, और मतलब मूलांक बताता है कि आप कैसे होंगे, और भाग्यांक बताता है कि आपको
क्या बनना है और क्या सीखना चाहिए, आगे के लिए आपको क्या करना चाहिए। भाग्यांश बताता है कि व्यक्ति को जीवन में अपने कर्मों से कैसे अपना भाग्य रचना चाहिए। भाग्यांश बताता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कर्मों से कैसे भाग्य को रचना चाहिए। सिर्फ किस्मत पर नहीं, कर्म पर भी भरोसा करना पड़ेगा। कोई अंधविश्वास नहीं, सिर्फ किस्मत पर नहीं, कर्म पर भी भरोसा करना पड़ेगा। ये कौन सिखाता है आपको? ये भाग्यांश सिखाता है। हम लोग ये सब पढ़ लिए कि न्यूमरोलॉजी का क्या काम है, न्यूमरोलॉजी काम कैसे करता है, ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, कैसे निकालते हैं। पॉइंट्स पढ़ लिया हम लोगों ने ना। ड्राइवर जीवन पर कैसे असर डालता है और कंडक्टर का क्या रोल है, दोनों में फर्क क्या है, सब क्लियर हो गया। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि जिस व्यक्ति का मूलांक नंबर 1 है, जिस व्यक्ति का मूलांक नंबर 1 है उसका जीवन कैसा होगा। नंबर 1 वाला जो व्यक्ति होगा वो किस दिन पैदा हुआ होगा, किस डेट में पैदा हुआ होगा, जिसका ड्राइवर नंबर 1 होगा। लिखिए, 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए लोगों का ड्राइवर नंबर 1 होगा। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए लोगों का मूलांक नंबर 1 होगा। कैसे आपको पता है? अगर 28 है तो 8 + 2 = 10, 1 + 0 = 1। इस टाइप से हम निकाल लेंगे तो उसका मूलांक 1 होगा। लिखिए, क्वालिटीज नंबर 1। नंबर 1 वाले में क्या क्या क्वालिटीज होंगी? नंबर 1 पॉइंट, जन्म जात ने लीडर है, पैदाइशी नेता है, बाई बॉर्न लीडर है। स्वतंत्रता, आत्मविश्वास, कूट कूट के भरा हुआ है, जबरदस्त लेवल का कॉन्फिडेंस है, खुद का डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं, दूसरों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहते, अपना डिसीजन स्वयं ले लेंगे, जल्दी ले लेंगे बहुत, लेकिन परंतु किंतु में रहने वाले व्यक्ति नहीं है। नई राह बनाने वाला, नया काम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि नया काम शुरू करने के लिए साहस चाहिए, तो साहसी व्यक्ति भी हैं। इन्हीं के लिए कहा गया है कि जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मतलब अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं, भीड़ में खड़ा होना इनको पसंद नहीं है। पॉइंट नंबर 5, भीड़ में खड़ा होना इनको पसंद नहीं है। बहुत महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस और प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल लोग होते हैं। मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए, ये लोग नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुए, ये नौकरी देने के लिए पैदा हुए हैं। नंबर 1 वाले व्यक्ति नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, नौकरी देने के लिए पैदा हुए हैं। इनके लिए फर्स्ट एडवाइस है, इनको ऐसा काम करना चाहिए जिसमें अपने स्किल को ये बढ़ा सके, और इस स्किल को बढ़ा के ये किसी भी व्यवसाय, मतलब बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़े। अगर ये ऐसा करते हैं तो सफलता निश्चित तौर पे इनके कदम चूमेगी। यदि इनका भाग्यांक भी 1 है,
लिखिए, यदि इनका भाग्यांक भी वन है तो ऐसा व्यक्ति वंडर क्रिएट कर देता है। ये वे व्यक्ति हैं, इनका जन्म इसलिए हुआ है, अगर वन वन मिल गया तो ये पुश्त दर पुश्त, पुश्त दर पुश्त में माइल स्टोन क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हैं। ये लोग मेहनत करना खूब जानते हैं, खूब हार्ड वर्किंग लोग हैं, लोगों को साथ लेकर चलने वाले हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी बढ़ाते हैं। अगर ये कहीं जॉब करते मिले तो उस कंपनी के लिए बहुत लॉयल हो गए होंगे, मतलब विश्वासी लोग हैं। ये सब पॉइंट जब आप अच्छे से लिखेंगे तब आप, क्यों, आप जब किसी की प्रोटेक्शन करेंगे तो आप जब सामने वाले के बारे में उसको बोलेंगे तो उसको लगेगा अरे इसको कैसे पता मेरे बारे में ये सब। दूसरों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इनका समाज, इनका सर्कल भी बढ़ेगा। ऐसे लोग अपने गोल को हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत। मीन्स ये दे आर नेवर क्विट, ये हार मानने वाले नहीं, मरते दम तक ये अपने गोल को पूरा करेंगे। मैं पहले डिसीजन लेता हूं फिर उस डिसीजन को सही करता हूं, ऐसा कहने वाले व्यक्ति हैं रतन टाटा। मैं पहले डिसीजन लेता हूं, मैं पहले डिसीजन लेता हूं फिर उस डिसीजन को सही करता हूं, मतलब पूरा करता हूं, ऐसे कहने वाले व्यक्ति हैं रतन टाटा। और रतन टाटा का डेट ऑफ बर्थ क्या है, लिखिए 28/12/1937। इनका ड्राइवर वन और कंडक्टर सिक्स है। जितना मैंने पीछे लिखवाया टाटा रतन टाटा में वो साबित हो गया, क्योंकि ये नंबर वन वाले व्यक्ति, और नंबर वन वाले व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा हिम्मत होता है, साहस कूट कूट के भरा होता है उनके अंदर। धीरू भाई अंबानी का नाम आप सबने सुना होगा, बच्चा बच्चा जानता है हमारे देश का, धीरू भाई अंबानी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1932। इनका ड्राइवर भी वन है और कंडक्टर भी वन है। अभी मैंने बताया था वन वन वाला जो व्यक्ति होता है वो माइल स्टोन क्रिएट करता है, पुश्त दर पुश्त के लिए चीजें खड़ा करके चला जाता है, नाम पैदा करके चला जाता है, उसके नाम से पुश्त दर पुश्त के नाम जाने जाते हैं, ऐसा माइलस्टोन बनाता है। तो धीरू भाई ने ऐसा माइलस्टोन क्रिएट किया। ऐसा बहुत सारे आपको केसेस देखने को मिलेंगे, और जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आप लोगों को देखना शुरू करेंगे तो भी आपको नजर आने लगेगा। तो इनका ड्राइवर भी वन है और कंडक्टर भी वन है, कर दिया ना माइलस्टोन स्थापित। मतलब कि जन्म से ही इनके अंदर लीडरशिप और विजन था। अद्भुत संयोग था धीरू भाई अंबानी के पास लीडरशिप और विजन का, अद्भुत संयोग। बिकॉज ड्राइवर भी वन और कंडक्टर भी वन। उनका पूरा जीवन खुद के दम पर साम्राज्य बनाने और दूसरों के लिए रास्ते खोलने में ही बीत गया, पूरा जीवन। अपने लिए तो साम्राज्य बना ही, दूसरों लोगों के लिए भी रास्ते खोला उन्होंने। तो अभी जितनी भी बातें मैंने लिखवाई, ये बात अब आई समझ में कि नंबर वन वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, क्या कर सकते हैं।
अगर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों वन वन है तो जबरदस्त, जब मतलब बहुत बहुत औसम और जबरदस्त इच्छा शक्ति वाले लोग होंगे, ये इनके अंदर हिम्मत कूट कूट के भरी होगी। लेकिन एक पॉइंट एकदम नोट करके लिख लीजिए बोल्ड अक्षरों में, इनको बटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। गलती से भी नंबर वन वाले की बटरिंग ना करें। ना ये बटरिंग करते हैं ना करवाते हैं। अगर आपने इनकी बटरिंग की तो हो ना हो आपका बनता हुआ काम भी बिगड़ जाए। इसलिए नंबर वन वालों की बट अगर आप सोचते हैं कि मैं बटरिंग करके काम करवा लूंगा या करवा लूंगी, तो असंभव। अगर किसी का ड्राइवर वन है और कंडक्टर में एनिमी नंबर बैठा है, तो जीवन में अप एंड डाउन लगा रहेगा। जीवन में अप एंड डाउन लगा रहेगा, राइज एंड फॉल लगा रहेगा। और ये आपको नंबर वन वालों के साथ देखने मिलेगा। अगर नंबर वन वाला माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है, तो अगर नंबर वन के साथ एनिमी नंबर बैठ गया, तो वो डाउन अप अप डाउन करते हुए आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर इस फेज में, जब अप एंड डाउन का फेज है, उस फेज में हमने रेमेडीज वगैरह भी कर ली और अगर अच्छे से ये किया, अगर मान लो कि उनका कंडक्टर भी सपोर्टिव हो गया, तो वे बंदा राइज कर जाएगा। बंदा हो बंदी हो राइज कर जाएगा। ऐसे लोग यूनिक और क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट होता है। जब ये लोग बोलना शुरू करते हैं तो बाकी लोग इनको सुनेंगे ही सुनेंगे। नोट कीजिए, अगर नंबर वन वाला व्यक्ति आपको डंप मिलता है, अनकॉन्फिडेंट मिलता है, या ओवर कॉन्फिडेंट मिलता है। अनकॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंस की कमी, और ओवर कॉन्फिडेंट मतलब अति सर्वत्र वर्जित। अगर ऐसा होता है या डंप मिलता है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा जी, ठीक है, तो निश्चित तौर पे उसका नंबर वन गड़बड़ है। निश्चित तौर पे उसका सूर्य बिगड़ा हुआ है। आप आगे बढ़े। अगर नंबर वन वाले की अच्छाई है, तो नंबर वन वाले में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। लिखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या है। टॉपिक लिखिए, नंबर वन वाले के लाइफ की प्रॉब्लम्स। इनको अपने कुछ प्रॉब्लम से काम करना पड़ेगा। इनके अंदर अहंकार बहुत होता है। ईगो, जिद बहुत होता है। अकेलापन आ जाता है। अत्यधिक तनाव आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि काम बहुत अधिक करते हैं, अपने एम को पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं, तो तनाव आना लाजमी है। अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। रिश्तों में कठोरता आ जाती है, मतलब थोड़ा कठोर होते हैं। एग्जाम्पल, एक नंबर वन वाला पिता है, एक नंबर टू वाला पिता है। नंबर वन वाला जो पिता है, अगर उसको अपने बच्चे को उठाना है स्कूल भेजने के लिए, तो वो कैसे उठाएगा? ओए उठ जा, टाइम हो गया।
लेकिन यही नंबर 2 वाले को उठाना है तो वो कैसे मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बाबू, उठ जा बाबू, टाइम हो गया है स्कूल जाने का। ये फर्क है। क्या? बहुत बारीक बारीक चीजें आपको बताई जा रही है। धैर्य की कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति में धैर्य की कमी रहती है। सजेशन, इनको सजेशन क्या दोगे ये सब के लिए? क्या करना चाहिए इनको, लिखो। पहला सजेशन, आर्गुमेंट मत करो। अवॉइड आर्गुमेंट्स। बहस कम करो। अपने नेचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल करो। और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना सीखो। अगर ये ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे सरवाइव ज्यादा करेंगे। अगर आप शादीशुदा है और आपका पार्टनर का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 1 है तो थोड़ा सावधान, ज्यादा जिद ना करें। अगर माहौल गर्मा गर्मी का हो तो आप शांत हो जाएं। बाद में अगर लॉजिकली उनको समझाएंगे तो वो जरूर समझ जाएंगे। लेकिन इमीडिएट बहस बिल्कुल ना करें, अगर रिश्तों में कड़वाहट नहीं लानी है तो। ये नेचर है उनका, क्या करिएगा। स्पेशली फॉर लेडीज लिखिए। आफ्टर 55 अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान दें। आफ्टर 55 अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान दें। आप कुछ मर्दों के लिए भी लिख लीजिए, फॉर मेंस। एकदम बोल्ड बोल्ड अक्षरों में लिखिए। 50 से 55 की उम्र में इनका अफेयर निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं कह देना है वो सामने वाले को कि आपका अफेयर है क्या जी। ऐसे नहीं पूछ देना है, ऐसे नहीं बोल देना है। ठीक है। अफेयर इनका निश्चित तौर पे मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? बिकॉज ये उस समय भी काफी हैंडसम होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, सक्सेस भी होते हैं। तो महिलाओं को ये सब पसंद आती है। जिस उम्र में बाकी लोग मूव खोज रहे हैं होंगे उस एज में ये रोमांस कर रहे होते मिलेंगे आपको। और ये हो ना हो कि इनके लाइफ में एक दो तो कॉमन, 3 4 मिल जाए। जरूरी ना है, नहीं है कि वो प्रेमी प्रेमी का ही हो, लव अफेयर ही हो, ये जरूरी नहीं है। बट अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्शन मिलेगा। लिख लिया? अब लिखिए नंबर 1 वाले के हेल्थ इश्यूज। नंबर 1 वाले के हेल्थ इश्यूज क्या क्या होंगे? नंबर 1 वाला का प्रथम हेल्थ इश्यूज हार्ट से रिलेटेड होगा। हार्ट से जुड़ी समस्याएं होगी इनको, चूंकि सूर्य रूल करता है, ऐसे सूर्य से ये रूल होते हैं और सूर्य हृदय का कारक माना जाता है। हार्ट से रिलेटेड होगा क्योंकि नंबर 1 वाले सूर्य से रूल होते हैं और सूर्य हृदय का कारक माना जाता है। इसलिए हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती है इनको, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, इन सब तरीके की समस्याएं आ सकती है।
तो इनको सतर्क रहने की जरूरत है, हार्ट से रिलेटेड टाइम टू टाइम चेकअप वगैरह करवाते रहने की जरूरत है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा प्रॉब्लम इनको आएगी बीपी की, ब्लड प्रेशर, आइज प्रॉब्लम, डिहाइड्रेशन। नंबर एक वालों को पानी, पानी अधिक पीना चाहिए, लिक्विड डाइट अधिक लेना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस, इनको ज्वाइंट पेन्स भी होती है, कमर दर्द, घुटनों में दर्द, स्पाइन में दर्द, ये सब इनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य स्पाइनल कोड को भी प्रभावित करता है। यूरिनरी प्रॉब्लम, पेशाब करने में दिक्कत है, क्योंकि डिहाइड्रेशन है तो यूरिनरी प्रॉब्लम कॉमन है। इसलिए पानी विशेष रूप से ज्यादा पिए, लिक्विड डाइट ज्यादा ले। नंबर वन वाले के बारे में जो भी पढ़ाया या लिखाया आपको, उसमें समस्याएं कम और अच्छाइयां ज्यादा है। समस्याएं कम है और अच्छाइयां ज्यादा है। परंतु समस्या ऐसे व्यक्ति को कहाँ पैदा होती है? जब इनके कंडक्टर में, जब इनके कंडक्टर में 2 4 7 8 बैठ जाए। या भाग्यांक एक है और मूलांक में बैठ जाए, तो इनकी लाइफ बहुत हैडल वाली होती है। आप एकदम बोल्ड अक्षरों में लिख सकते हैं कि 2 4 7 और 8 वाले व्यक्ति को भगवान गैस ऑन किया, तावा पे बैठाया और गैस बंद करना भूल गया। ऐसी लाइफ होती है इन लोगों की। बहुत हैडल्स हैं, बहुत समस्याएं हैं इनके लाइफ में। और ऐसे लोग आपके क्लाइंट्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा समस्या है और इनको निजात चाहिए। तो आप में से अगर किसी का भी नंबर वन है, तो आप ब्लेस्ड हैं। बाकी नंबरों की अपेक्षाएं आपका जो नंबर है वो बहुत ही अच्छा है। परमात्मा की असीम कृपा है आपके ऊपर। जब आप आगे पढ़ते चले जाएंगे और जानते चले जाएंगे, तो आप परमात्मा को हजारों बार कृतज्ञता और धन्यवाद देंगे कि आपको इतने अच्छे नंबर से नवाजा है परमात्मा ने। और नोट भी कीजिए, अगर किसी का ड्राइवर और कंडक्टर वन वन है या ड्राइवर वन है और वो लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है, तो वो परमात्मा का दिया हुआ इतना खूबसूरत तोहफा को बर्बाद कर रहा है। उसके पास सही मार्गदर्शक की कमी है। नंबर एक वालों को बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है, अपने ईगो पे कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा दूसरों की भी सुन लेना है। ये सब सावधानी इनको बरतनी है। अगर ये सब सावधानी ये बरतते हैं, तो इनकी पूरी लाइफ जिंगा लाला, बहुत मस्त लाइफ है इनकी।
चलिए अब इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं कि नंबर वन वाले कौन से प्रोफेशन में जाएं, इनका प्रोफेशन क्या होना चाहिए। लेकिन ये विशेष आपको ध्यान देना है कि जब भी अगर आपको किसी का प्रोफेशन बताना है या खुद का प्रोफेशन देखना है, तो आपको भाग्यांक देखना है, कंडक्टर देखना है। सिर्फ मुलांक या ड्राइवर नंबर देख के आप कैरियर नहीं प्रिटेक्ट करेंगे। कैरियर प्रोटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है? भाग्यांक का। और ये हमारे यहाँ का दुर्भाग्य है कि हम लोग जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, 80 से 85% लोग अपने भाग्यांक के हिसाब से काम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि काम चुनना क्या है। रीजन, हम लोग रूल किससे होते हैं? अपने मदर से, अपने फादर से, अपने आस से, अपने पड़ोस से, अपने परिवार से। और जो इनमें लोग कर रहे होते हैं हम उसी काम को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। हमें क्या सूट करेगा ये हम जानने की कभी कोशिश नहीं करते। तो नंबर एक वाले कौन सा प्रोफेशन में जाएंगे, लिखिए। जो सबसे ऊंचे पद होंगे वो सब पे नंबर वन वाले आपको मिलेंगे। जैसे सीईओ, एमडी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट हेड, टीम लीडर, ये सब जगह पे आपको मिलेंगे नंबर वन वाले। गवर्नमेंट सर्विस में उच्च पदाधिकारी के पद पे मिलेंगे आपको नंबर वन वाले। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, एसडीएम, ये सब जगह पे आपको मिलेंगे। मैंने पहले ही लिखवाया एस, नंबर वन वाले के लिए बिजनेस इज अ ऑप्शन। ऑप्शन मतलब अपॉर्चुनिटी इतनी जबरदस्त है कि मत पूछिए। ऑसम अपॉर्चुनिटी है बिजनेस नंबर वन वालों के लिए। बाई बॉर्न लीडर है तो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। डिफेंस एंड पुलिस में जा सकते हैं उच्च पद पे। आर्ट्स एंड मीडिया में जा सकते हैं। एजुकेशनल ट्रेनर बन सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। और फिर मोटे मोटे अक्षरों में नोट कीजिए, इनके लिए जो सबसे अच्छा है वो है खुद का काम करना। अपना काम करे तो जबरदस्त। मगर किसी कारणवश यदि नौकरी करनी पड़े, नंबर एक वाले अपना काम करें तो जबरदस्त, मगर किसी कारणवश भी अगर इनको नौकरी करनी पड़े तो ऐसी जगह पे काम करना चाहिए जहां उन्हें अपना लीडरशिप स्किल दिखाने का अवसर मिले। ऐसे नहीं कि उनको साइड पकड़ा दिया या उनको सिर्फ ऑर्डर लेके काम करना है या सिर्फ वो ऑर्डर ही मान रहे हैं। क्या? ऐसा ना हो। जहां उनको अपने लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिले, ऐसे जगह पे उनको काम करना चाहिए। जल्दी जल्दी प्रमोट हो सके और उच्च पद पर जा सके। ये $1 मिलियन एडवाइस है। रेमेडी लिखिए ऐसे व्यक्ति का। नंबर एक वालों के लिए रेमेडी लिखिए। सबसे पहला, अवॉइड लेट नाइट डिनर। 7 बजे तक खा लो।
नंबर 2, संडे को नमक छोड़ दो। सूर्य को जल चढ़ाओ। सूर्य नमस्कार करो। लाल, सुनहरे और केसरी रंग के कपड़े पहनो। तांबा और सोना का यूज करो। क्रोध पर नियंत्रण रखो। बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए मन में सेवा भाव रखो और सेवा भाव करो। सन बात लो। संडे को लाल सामान दान करो। संडे को गरीब को खिलाए। सुबह उठते ही पिता को चरण स्पर्श करें। पिता को खूब सेवा, आदर भाव और सम्मान करें और पिता से मार्गदर्शन जरूर लें। परंतु इन सब में से क्या, कब और कैसे करना है, ये ग्रीड देखने के बाद डिसाइड करेंगे। नंबर 1 को बढ़ाना है या घटाना है, क्या करना है, ये अकॉर्डिंग टू ग्रीड देखेंगे। तभी हम रेमेडी करेंगे। ये नहीं कि कुछ भी उठाया और कर लिया। रेमेडी बहुत कारगर होता है। रेमेडी का इमीडिएट इफेक्ट और साइड इफेक्ट है। इसलिए इसके लिए ग्रिड देखना अति अनिवार्य है कि सामने वाले के ग्रिड में नंबर 1 का पोजीशन क्या है, सूर्य का पोजीशन क्या है, अप है, डाउन है, पावर बढ़ाना है, घटाना है, किससे जोड़ना है, किससे हटाना है, ये देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम रेमेडी की बात करेंगे। उसके बाद क्रिस्टल्स रेमेडीज भी होती है, वो जब हम लोग आगे जब भी पढ़ेंगे एडवांस में। जितना नंबर 1 वालों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एक बार उसका समरी देख लीजिए। नंबर 1 वालों को क्या याद रखना चाहिए, लिखिए। नंबर 1, जो मैं बार बार बोल रही हूं, आप पैदा हुए हैं लीडर बनने के लिए, पीछे चलने के लिए नहीं। नंबर 1 वाले पैदा हुए हैं लीडर बनने के लिए, पीछे चलने के लिए नहीं। नंबर 2, अहंकार और गुस्सा ही सबसे बड़ा दुश्मन है इनका। अहंकार और गुस्सा ही सबसे बड़ा दुश्मन है इनका। नंबर 3, स्वाभिमान जरूरी है लेकिन विनम्रता आपका महान बनाएगी। स्वाभिमान जरूरी है लेकिन आपकी जो विनम्रता है वही आपको महान बनाएगी, इसका ध्यान देना है। आपको याद रखना है कि सूर्य की तरह हर दिन चमकना है। आपको सूर्य की तरह हर दिन चमकना है, परंतु डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी को मिस नहीं करना है। कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब लगातार 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 कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद पर तो भरोसा करो। ओवर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट मत हो, खुद पर तो भरोसा करो, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद के साथ करो। इग्नोर मत करो। नई राहें खुद बनाओ, भीड़ का हिस्सा मत बनो। आपके अंदर इनोवेशन और ओरिजिनलिटी का बीज जो है उसे सींचो।
स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करो, हेल्थ को नजरअंदाज मत करो, दूसरों के लिए भी सूर्य बनो। सूर्य अपने लिए नहीं चमकता है, वह सारे ब्रह्मांड को रोशनी देता है। तुम भी ऐसा बनो कि तुम्हारी सफलता दूसरों के लिए जीवन में रोशनी प्रदान करें। आप नंबर एक वाले को एकदम निश्चित तौर पे बोल दो कि आप अपने आप को रोज याद दिलाते रहो कि आपके अंदर सूर्य का अंश है, आप सूर्य के अंश हैं, और चमकना आपका धर्म है। ये नंबर एक वाले को एकदम याद रखना है। नंबर एक वाला व्यक्तित्व बहुत अच्छा कर सकता है अगर छोटी छोटी चीजों को वो ध्यान में रखे। उसका ग्रीड सुधरा हुआ है, ग्रीड बैलेंस्ड है, ग्रीड अनबैलेंस नहीं है, नेम नंबर्स भी ठीक आ रहे हैं। बहुत सारी चीज होती है एक चीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर सारे चीज का समावेश है तो नंबर एक वाले को ऐसे खिलने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। ये टोटल कहानी हुई नंबर वन वालों की। 2 मिनट का ब्रेक, पानी पी लीजिए, फिर नंबर टू पर आते हैं। हेलो।
तो चलो, अब नंबर टू के बारे में जानते हैं। नंबर टू वाले व्यक्तित्व कैसा होगा? नंबर टू वाले का जीवन कैसा होने वाला है? नंबर वन को हम रिलेट करते हैं सन से, तो नंबर टू को हम रिलेट करते हैं मून से। नंबर वन सूर्य है तो नंबर टू चंद्रमा है। नंबर टू ड्राइवर नंबर किन व्यक्ति का होगा? जो व्यक्ति 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को पैदा होंगे। 2, 2, 11, 20 एंड 29 को जो व्यक्ति पैदा होंगे उनका ड्राइवर नंबर होगा 2। मूलांक कुछ भी हो सकता है, भाग्यांक 2 होगा। 2, 11, 20 और 29 तारीख को पैदा हुए लोगों का। इनका डिटेल तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज जान लीजिए, जिनका भी मूलांक 2, 4, 8 है, उनका लाइफ औरों की अपेक्षा काफी टफ और स्ट्रगल है, जो अभी मैंने आपको लिखवाया भी। जब जब 2, 4, 4, 8 अगर ड्राइवर कंडक्टर हो जाए, मतलब ड्राइवर 2, कंडक्टर 4, ड्राइवर 8, कंडक्टर 2, ड्राइवर 4, कंडक्टर 8, इस टाइप से अगर हो जाए तो मत पूछिए उनके बारे में। इनका समस्या भाई साहब कभी खत्म ही नहीं होता। कभी खत्म नहीं होता ऐसे व्यक्तियों का समस्या। आगे पढ़ेंगे कि समस्या को कैसे कम करना है, बट इनके लाइफ में काफी हैडल्स रहते हैं। किसी का ड्राइवर अगर 2 है तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि उनका कंडक्टर कुछ अच्छे नंबर्स पे हो, और 2, 11, 20, 29 को पैदा होने वाले व्यक्ति का ड्राइवर नंबर 2 ही होगा। तो ऐसे व्यक्ति का कंडक्टर अच्छे नंबर पे यदि चला गया तो लाइफ थोड़ा आराम से बीतेगी। एक वाला सूर्य है तो दो वाला चंद्रमा। सूर्य के पास जितना अधिक ऊर्जा और चमक है, चंद्रमा ठीक विपरीत है। सूर्य के पास जितना ऊर्जा और चमक है, चंद्रमा ठीक विपरीत है उसके। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपनी कोई रोशनी और चमक नहीं है। उसे चमकने के लिए सूर्य का सपोर्ट चाहिए होता है।
तो मतलब क्या हुआ, एक नंबर वाला जितना आत्मविश्वासी है, दो नंबर वाला उतना ही डिपेंडेंट है। दो नंबर वाले को एक व्यक्ति चाहिए बूस्ट अप करने के लिए, बूस्ट अप डोज देने के लिए। इसको चमकने के लिए सूर्य का ऊर्जा, सूर्य का सपोर्ट चाहिए चंद्रमा को चमकने के लिए। मतलब क्या हुआ, दो नंबर से रूल होने वाले व्यक्ति, नंबर टू से रूल होने वाले व्यक्ति, लेडीज हो जेंट्स हो, ये इनका डिपेंडिंग नेचर है, ये डिपेंडेंट हैं। इन्हें सपोर्ट चाहिए चमकने के लिए। खुद से जब तब तक नहीं चमकेंगे जब तक इनको सही मार्ग प्रशस्त नहीं कराया जाएगा। इनको आगे चलने के लिए लाइफ में इनको स्ट्रॉन्ग नंबर चाहिए, अपने इर्द गिर्द अपने ग्रिड में स्ट्रॉन्ग नंबर को मजबूत करने होंगे। और भाई साहब, अगर खुद भी नंबर टू है और नंबर टू वाले से शादी भी कर ली, तब तो जीवन बेड़ा गर्क है। तब तो जीवन बेड़ा गर्क है। ये भी डिपेंडेंट, वो भी डिपेंडेंट, दोनों डिपेंडेंट डिपेंडेंट। ठीक है। शादी किस, कौन से नंबर को किस नंबर से शादी करनी चाहिए, ये सब हम लोग मैरिज कंपैटिबिलिटी चार्ट में आगे पढ़ेंगे। लिख लिया। नंबर टू में अच्छी बात क्या है, लिखिए। नंबर टू वाला फैमिली का नंबर है। अगर नंबर टू वाला किसी लड़की, अगर नंबर टू किसी लड़की का है, तो वो बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छी वाइफ, बहुत अच्छी बीवी बन सकती है। मगर यही नंबर अगर जेंट्स का है तो वो औरों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा इमोशनल मिलेगा। नंबर टू वाले व्यक्ति बहुत क्वीट होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। नंबर टू वाले को देख के कभी गुस्सा नहीं आएगा आपको, चांद की चांदनी को देख के कभी गुस्सा आता है? नंबर टू वाले को देख के भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, आया हुआ गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नंबर टू वाले को देखकर सुकून मिलेगा। इनके बोलने का तरीका भी बहुत क्विक होता है, बहुत। ये कैसे भी हो, कैसे भी फैमिली में जन्म लिया हो, उस फैमिली में सबसे खूबसूरत बंदा अगर कोई होगा तो वो नंबर टू वाला होगा। नंबर वन वाला स्मार्ट होगा बट नंबर टू वाला खूबसूरत होगा। नंबर टू वाला बहुत होले होले, सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से प्यार से बातें करेगा, बातूनी होगा, मैग्नेटिक ऑरा होगा, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ये लोग फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। ये फैमिली के तरफ इनका रुझान ज्यादा होता है। अगर ये 10 बात करेंगे तो उसमें से 7 बात अपनी फैमिली की करेंगे। मेरी माँ ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरी बीबी ऐसी, मेरा भाई, मेरा पति ऐसा, ये वैसी बात करेंगे। तो जो भी व्यक्ति अगर फैमिली ओरिएंटेशन में चला गया, वो फैमिली की ओर ज्यादा झुकाव हो गया, तो डेफिनेटली उसका दूसरा पक्ष जो कैरियर है वो सफर करेगा।
लेकिन फैमिली को चलाने के लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए भाई, वो सारी क्वालिटीज नंबर टू वालों में है। सारी क्वालिटीज। काम। नंबर टू वाले व्यक्ति जल्दी नो नहीं बोल पाते हैं। ना नहीं बोल पाएंगे। मन करेगा बोल दे मगर बोलेंगे नहीं। सोचेंगे चलो कर ही दो यार। नंबर वन वाला जितना बेबाक है, ये उतना ही सोचते हैं बोलने में। नंबर टू वाले फिजिकल स्ट्रांग नहीं होते, कमजोर व्यक्तित्व के मालिक हैं। बट इसमें जो 11 तारीख को पैदा हुआ है, 11 तारीख से जो दो आ रहा है, वो व्यक्ति बाकी की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि डबल वन लेके टू बन रहा है। मतलब दो दो सूर्य का पावर है उसके अंदर। 2, 20 और 29 से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा मजबूत मिलेगा आपको। डिपेंडिंग नंबर है तो एडवाइस इनके लिए यही है कि अगर इनको अपना बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप में बिजनेस करें। अच्छा रहेगा, इनको सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए और स्ट्रांग नंबर के साथ करें। ये नहीं कि दो नंबर है और दो नंबर वाले के साथ ही पार्टनरशिप कर ली, बेड़ा गर्क। हम तो डूबे सनम तुम्हें बिल्ली डूबे वाला हिसाब हो जाएगा। मूड स्विंग की समस्या है जब बहुत कॉमन है इनमें। एकदम चंद्रमा के समान, जैसे जैसे चंद्रमा देखते हैं ना कि घटता और बढ़ता है, वैसे ही इनका मूड घटता और बढ़ता है। इनमें एक्साइटमेंट भी वैसे ही घटता और बढ़ता है। कम और ज्यादा होता रहता है। ये स्टेबल पर्सनैलिटी नहीं है। इनको पता ही नहीं कि इनको करना क्या है। या जो सोच रहे हैं पता नहीं कल करेंगे या नहीं करेंगे। एक नंबर वाला है कि मैंने सोच लिया तो मरते दम तक पूरा करूंगा, लेकिन नंबर टू वाला है कि अच्छा जी सोच लिया ना, अच्छा रुको करता हूं ना। वैसे व्यक्ति है नंबर टू वाले। इनके साथ अप एंड डाउन की समस्याएं लगी रहती है। इनके साथ एक ऐसा स्ट्रांग नंबर चाहिए जो इनको ड्राइव कर सके, जो इनको पावर दे सके, इनको ये याद दिलाता रहे कि इनके अंदर क्या पॉजिटिव बातें हैं। जब फुल मून होगा, जब चांदनी रात होगी, तो इनकी घबराहट बढ़ सकती है। फुल मून वाले दिन पर्सनालिटी नंबर टू वाले को ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। ध्यान दे, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट फुल मून वाले दिन ही होते हैं।
नंबर टू वाले दूसरों के लिए खड़े रहेंगे, अच्छे दोस्त रहेंगे, मगर इनको नहीं मिलेगी। जब इनको समय, इनका समय आएगा ना, तो इनको हेल्प, इनको मदद नहीं मिलेगी। इनका दिमाग बहुत शार्प है, मेमोरी इज वेरी शार्प। ये बहुत अच्छे मेहमान नवाजी करते हैं, वेरी गुड होस्ट है। इनके घर चले जाइए, देखने मिलेगा भाई साहब, बिना खिलाए पिलाए आपको आने नहीं देंगे। इनको एक चीज से बहुत ज्यादा बचना है, बहुत ज्यादा, कि इनके आसपास अगर कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा है तो इनको जलन नहीं होना चाहिए। इनको बोलो खुद मेहनत करना सीखो, और अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करो, दूसरों को देखकर जलो मत, ये अपना नुकसान कर रहे हो। नंबर टू वाले मैंने लिखवाया पीछे, बहुत अच्छी वाइफ होती हैं, आफ्टर 25 और अच्छी हो जाती हैं। नंबर टू वाले को हेल्थ इश्यूज को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 2/11/2029 में जिनका जन्म हुआ है, उसमें से 29 वाले का, जो 29th को बॉर्न है, इनका मैरिड लाइफ काफी हैडल पूर्ण रहता है। मैरिड लाइफ इनकी अच्छी नहीं रहती, स्पेशली लेडीज की तो थोड़ी ज्यादा। अगर 29 और मेल आपको मिल जाए, आदमी, तो उससे एक बार पूछ लो आपकी माँ के हेल्थ इश्यूज की क्या हाल चाल है, आपकी माँ कैसी है। इनकी मदर बहुत गुस्से वाली मिलेंगी, बहुत गुस्से वाली। मदर को हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा रहेगा, और इनको शादी का प्रॉब्लम तो रहता ही रहता है, जो मैंने अभी बताया। नंबर टू वाला सोचता बहुत ज्यादा है, सोचने में ही गाड़ी निकल जाती है, ओवर थिंकर है। नंबर टू वाले के पास आइडियाज का भरमार है, मगर इम्प्लीमेंट कैसे करे ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये आगे ही नहीं बढ़ते, स्टेप ही नहीं बढ़ाते। डिले करोगे तो अपॉर्चुनिटी वापस चली जाएगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको। नंबर टू वाला फैमिली का नंबर है, जो फैमिली में घुस गया उसका प्रोफेशनल लाइफ ग्रो नहीं कर पाएगा। बिजनेस करने के लिए इनको 16-16 घंटे काम करने पड़ेंगे। फैमिली के लिए इट्स अ वेरी गुड नंबर, बट प्रोफेशनल लाइफ में इट्स नॉट गुड। नंबर टू वाला को नेचर सुधारने की जरूरत है, फैमिली से इन्वॉल्वेशन थोड़ा कम करने की जरूरत है, इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर कैरियर में ग्रोथ करना है, क्योंकि किसी भी चीज को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और पैसा कहाँ से आएगा? कैरियर से आएगा, आपके कार्य क्षमता से आएगा, आप जो काम करेंगे उससे आएगा।
तो उसको बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा अपने इमोशन को कम करना है, अपने फैमिली में जो आपने बहुत सारी लाइबिलिटीज अपने ऊपर ले रखी है उसको थोड़ा कम करना है। थोड़ा सा हर बात में तू क्या करेगा, तुम क्या करोगी, तुमको कहाँ जाना है, तुमको कैसे, ये सब में थोड़ा सा अपना इंटरफेरेंस कम करके अपने कैरियर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर टू वाले के हेल्थ इश्यूज क्या क्या होंगे? लंग्स और इंटेस्टाइन। लंग्स और पेट से रिलेटेड समस्याओं पे विशेष ध्यान देना है। गैस भी इनको जबरदस्त हो सकती है, हमेशा ढकार लेते ही रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंस नंबर टू वाले को अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना है। 10 में से 2 लोगों का कॉन्फिडेंस तो पूरा तरीके से हिले हुआ मिलेगा आपको, पूरा तरीके से। रेमेडी क्या है इनकी? इनको कॉफी अवॉइड करना है, तंबाकू अवॉइड करना है। इनको नींद से रिलेटेड समस्याएं रहती है। इनको बताइए कि जब ये सोने जाते हैं, अपने सिरहाने के पास एक स्टील के कटोरा में 75% पानी भरे और रात को बेड के पास रख लें। एक स्टील के कटोरा में सोने वक्त सिरहाने के पास रखना है। स्टील के कटोरा में 75% पानी भरे और उसको सिरहाने के पास रख लें। जब सुबह उठे तो उस पानी को फेंक दे या प्लांट्स में डाल दे, उसे पीना नहीं है। ये काम इनको लगातार 15 दिन करने हैं, काफी रिलीफ मिलेगा। इनका प्रोफेशन क्या होगा? नंबर टू वाले को सबसे पहला सजेशन, कोई भी लिक्विड फॉर्म का काम कर ले, लिक्विड फॉर्म में काम कर ले या काम कर ले। वैसे काम करना इनको ज्यादा सूट करता है, तो किसी भी लिक्विड कंपनी में, जैसे कि पानी की इतनी सारी कंपनीज है, बिस्लरी एंड ऑल, दूध का कंपनी हो गया, डेयरी मिल्क हो गया, वाइट प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, इन सब से रिलेटेड मिठाई का काम हो गया, क्योंकि मिठाई भी दूध से बनता है। तो इन सब से रिलेटेड ये काम काफी अच्छा कर सकते हैं। जॉब भी यदि करनी है तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में ये ऐसी ही कंपनी चुने जो डेयरी फार्म की हो या लिक्विड की हो, वाटर प्लांट की हो। नंबर टू को बिजनेस से ज्यादा नौकरी सूट करता है। जहां पानी है वहां नंबर टू वाला मिलेगा आपको। तो नंबर टू वाले पानी को रिलेट करते हैं। पानी से रिलेटेड फील्ड ऐसे लोगों को जबरदस्त सूट करेगा। अगर इनको काम का प्रथम काम का सजेशन देना है तो पानी से रिलेटेड कार्य करे, वाइट प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य करे, डेयरी फार्म से रिलेटेड कार्य करे, बहुत अच्छा रहेगा। नंबर टू वाले ऑकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ऑकल्ट साइंस मतलब क्या हो गया? वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, रेकी,
इस तरीके की चीजें जो हो गई वो ऑकल्ट साइंस कहलाती है। तो नंबर टू वाले ऑकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि इनके पास इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे है, और ऑकल्ट साइंस में सक्सेस होने के लिए इंट्यूशन पावर की आवश्यकता होती है। चलिए, अब यहाँ से क्लास हम लोग आगे बढ़ाएंगे, 2 बज गया है। है ना? एक बार अलाउ तो अनम्यूट कर दिया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? लीव करें क्लास को? चलिए, टाटा बाय बाय एंड सी यू, थर्सडे मिलते हैं।